बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया सवात में। मौसम है गर्मियों का और गर्मियों की छुट्टियों में लोग जगह-जगह घूमने जाते हैं। ये फ़ैमिली कागान जाते-जाते अपना रुख मोड़ती है और रुख कर लेती है सवात का। बड़ा ही अफ़सोसनाक, अंदरनाक वाक़या है और एक नहीं, दो नहीं, 16 अफ़राद जो इस सैलाबी रेले की नज़र होते हैं। ये लोग वहाँ खड़े, ये फ़ैमिली जो है वहाँ नाश्ता करते हैं, चाय पी रहे होते हैं, कुछ बच्चियाँ दरिया के करीब जा रही होती हैं। वहाँ पे वो अपनी सेल्फ़ीज़ बना रहे होते हैं। उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि एकदम से इतना तेज़ सैलाबी रेला आएगा। सैलाबी रेले में फँस जाने वाले अफ़राद जो है दरिया में एक टीले पर खड़े हो गए। जब ये सैलाबी रेल आया तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक थोड़ा-सा ऊँची जगह थी, वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन ये सैलाबी रेला इतना तेज़ था कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी, वो अपने पाँव जमा नहीं पा रहे थे। अब वहाँ पर मौजूद एक शख्स है, उनका नाम है फ़ज़ल। फ़ज़ल बताते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ मनाज़िर देखे। कुछ बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो दरिया के किनारे पर खड़े थे और तस्वीरें बना रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं कि खातून भी उनके पास चली गई। सियालकोट और मर्दान से आए अफ़राद दरिया के पास मौजूद थे। वो कहते हैं कि दरिया के एक तरफ बंध बांधा गया था और सैलाबी रेले से वो बंध भी टूट गया, यानी इतना जोरदार वो रेला था। फिर वो कहते हैं कि जिससे पानी का एक बड़ा रेला उनकी तरफ आया। अब उन लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश तो की, लेकिन चंद ही मिनट में उनके पैरों तले से जो रेत है वो सिरकना शुरू हो गई, पत्थर बहा कर ले गए। क्योंकि आप जब खड़े होते हो, पानी आता है तो वो नीचे से मिट्टी और रेत को बहा कर ले जाता है। तो उनके पाँव जो हैं अब वहां पर नहीं ठहर पा रहे थे। सैलाब रेत और पत्थर बहा कर ले गया जिस पर वो लोग खड़े हुए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि बस ये सब दरिया सवात के तंदोतेज रेले में बह गए। वो सब के सब उनकी नजरों के सामने डूब गए। वो कहते हैं कि मनाजिर बहुत ही तकलीफ दे थे उनके लिए, ये सब कुछ देखना बहुत ही खौफनाक था। एक और शख्स वहां पे मौजूद था, उसने बताया कि पानी की सतह जू-जू बुलंद हो रही थी, ये मुतासर अफ़राद के लिए इसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे खड़े थे, ऊँची टीले पे खड़े होके वो सोच रहे थे कि शायद हम बच जाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई, उनके हौसले पस्त होना शुरू हो गए, उनका मुकाबला इसका करना मुश्किल हो गया और जिस टीले पर वो सब खड़े थे, वहाँ पाँव जमाने की जगह भी कम हो रही थी और कोई सहारा भी नहीं था कि कोई इंसान किसी दरख्त का सहारा, किसी लकड़ी का सहारा ले ले। एक और शख्स बताते हैं कि पंजाब से आने वाले ये सयाह नाश्ता करके अब चाय पी रहे थे। बच्चियां दरिया के पास सेल्फी लेने गईं। उस वक्त दरिया में इतना पानी नहीं था, लेकिन अचानक से दरिया में बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो बच्चे वहां पर फंस कर रह गए। उन्होंने ये भी कहा कि रेस्क्यू वालों ने आने में बहुत ताखीर की और बच्चे उनकी मौजूदगी में डूबे हैं। उनके पास शायद वो सामान नहीं मौजूद था जो बचाने के लिए काम आए, लेकिन उनके बचाने और आने में इतनी ताखीर हुई कि उनके देखते देखते ही बच्चे डूब गए। इस खानदान के एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि मेरे हमजुल्फ मोहम्मद मोहसिन की फैमिली को हादसा पेश आ गया। मोहम्मद मोहसिन वो थे जिनके साथ इनकी पूरी फैमिली घूमने फिरने के लिए गई थी। अ, ये कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा कि जो मोहम्मद मोहसिन है उसकी फैमिली को हादसा पेश आ गया और उसके बच्चे पानी में बह गए हैं। तो कहते हैं मैं एक लम्हे को सकते में आ गया, सकते में आ गया और मैंने कहा कि उनके साथ तो मेरे बीवी बच्चे भी थे। वो कहते हैं मैंने पागलों की तरह मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करना शुरू किए, लेकिन मेरा अपनी बीवी और बच्चों से राब्ता ना हो सका। ये सब कुछ बता रहे थे पंजाब के ज़िला सियालकोट की तहसील डस्का के रिहायशी अब्दुल सलाम, जिनकी एक अहलिया, 2 बेटियाँ, 1 बेटा अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ जो है वहाँ पर गए थे सैर करने के लिए। बेसिकली तो ये गए कागान नारान थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने रुख कर लिया था सवात का और दीगर पहाड़ी मुकामात की वो सैर करने की नीयत से घर से निकले और वहीं पर उन्होंने अपना वेन्यू जो है वो चेंज कर लिया। कहते हैं ना कि मौत आपकी मुंतज़िर थी शायद कहीं। सवात में अब रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान के मुताबिक इस हादसे में मजमूई तौर पर 16 अफराद जो है सैलाबी रेले में फंसे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया है। अब अब्दुल सलाम कहते हैं मैं फौरन ही सवात रवाना हुआ। मैं बेसिकली सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता हूँ और घर की तामीर के सिलसिले में मैं छुट्टियां लेकर पाकिस्तान आया था। वो कहते हैं कि सवात जाने से पहले मेरी बेटियां मुझे बहुत कह रही थी कि आप भी हमारे साथ चले, लेकिन मैंने माजरत कर ली कि अगर मैं चला गया तो घर कौन तामीर करेगा, वो घर जिसमें अब रहने वाले जिंदा ना रहे। अब दरिया सवात में बह जाने वाले खानदान का ताल्लुक डस्का से था और ये खानदान जो है गुज़िश्ता रात 11 बजे नारान कागान के लिए रवाना हुआ था। अब नारान कागान जाते जाते इन्होंने अपना रूट बदला और ये सवात चले गए। हादसे का शिकार होने वाले खानदान को ले जाने वाले थे मोहम्मद मोहसिन, जिनको वो अपना हमजुल्फ बता रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन बेसिकली इन सबको लेकर गए। अब अब्दुल रहमान कहते हैं कि मोहम्मद मोहसिन जो है मेरे खानदान के कुल 16 अफराद के साथ रवाना हुआ, जिनमें मेरे बेटे मोहसिन के कुछ दोस्तों की फैमिलीज भी शामिल थी। सुबह मेरे बेटे मोहसिन से मेरा राब्ता हुआ तो उसने बताया कि वो अब नारान कागान के बजाय सवात जा रहा है। फिर अब्दुल सलाम कहते हैं कि सुबह नाश्ता करने के दौरान भी मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि हम नाश्ता कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर, दरिया किनारे हम बैठे हुए हैं। ये आखिरी गुफ्तगू थी जो उनके अपने प्यारों के साथ हुई। तो वो कहते हैं कि सब खैर आफियत से था उस वक्त तक। तो उसके कुछ ही देर के बाद मैंने जब दोबारा राब्ता किया तो फ़ोन मेरी बेटी और दामाद ने उठाया। वो रो रहे थे। बस उन्होंने ये बताया कि बच्चे दरिया में बह गए। अब्दुल रहमान कहते हैं कि सवात जाने वाली फैमिली में मेरी बहू रुबीना थी, उसकी 4 बेटियां थीं, दरिया में बह गईं।
बह जाने वालों में मेरी बेटी फौजिया भी है और उसकी 4 बेटियां भी हैं। बच जाने वालों में मेरी एक बेटी है, मेरा दामाद है और 4 बेटियां शामिल हैं। इस खानदान के साथ आए एक नौजवान मोहम्मद मोहसिन से जब टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि मैं इस वक्त मैयतों को सियालकोट लेके जा रहा हूँ। वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थे, बहुत रो रहे थे, तकलीफ में थे। इस हादसे के सदमे के बायस वो सिर्फ बस इतना ही बता पाए। ज़िला सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बता रहे हैं कि डस्का से सवार जाने वाले अफराद की तादाद 35 है, यानी कि 35 लोग थे, जिनमें से 16 अफराद जो हैं डूबे थे, जिनमें से 3 अफराद को जो है बचा लिया गया। मोहम्मद मोहसिन नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ था, अपने हमज़ुल्फ़ थे उसके साथ, उसकी फैमिली और 2 दोस्तों की फैमिलीज़ थी। काफ़ी एक बड़ा ग्रुप था जो मिलकर सैर पर गया हुआ था। ये लोग मिंगोरा बाईपास पर दरिया के किनारे बैठे हुए थे और इन लोगों को पानी के रेले का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। इस वक़्त यहाँ पर दफ़ा 144 नाफ़िज़ कर दी गई है, लेकिन क्योंकि जब से पानी में ये बहाव तेज़ हुआ है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दफ़ा 144 नाफ़िज़ थी, कर नहीं दी गई बल्कि थी। उसके बावजूद जो है सयाह जो है यहाँ पर आ रहे थे, तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना कि आप वहाँ पर मेक श्योर करें कि उस सैलाबी बहाव के इर्द-गिर्द लोग मौजूद ना हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिए। ये मौसम है ऐसा, गर्मियों का मौसम होता है, ठंडे इलाकों का रुख किया जाता है। अपनी हिफ़ाज़त का सबसे पहले ख़्याल कीजिए, दरियाओं से थोड़ा फ़ासला रखिए, रात को सफ़र मत कीजिए, मोहतात ड्राइविंग कीजिए, जो बेहतर इन इलाकों को जानता है उनके साथ जाइए। हम यही कह सकते हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।